आज 14 जुलाई 2026 है। दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, सबसे पहले खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात वेलस्पून कॉरपोरेशन के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को 1400 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। और ये भी बता दूं, इस कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। सिर्फ 6 महीने में ही नहीं, ये कंपनी 1 साल में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है और 5 साल में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस नहीं किया। तो बात आज वेलस्पून कॉरपोरेशन के बारे में। एक कंपनी लार्ज डायमीटर पाइप्स को बनाती है और कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 1400 करोड़ का एक नया काम मिला है, जिसके तहत सप्लाई करना है, सप्लाई ऑर्डर फॉर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में। और बता दूं, इस कंपनी ने अभी तक ग्लोबल ऑर्डर बुक जो रीच किया है इस साल, वो है 23,650 करोड़ का। तो कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स भी ले रही है और अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस नहीं कर रही। यदि आज की बात की जाए तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1683 रुपीज़ 40 पैसे का। और आज भी इस न्यूज़ की वजह से, इस ऑर्डर न्यूज़ की वजह से, 1400 करोड़ के ऑर्डर की वजह से आज इस कंपनी ने 3.92% का रिटर्न निकाल के दिया है। जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने 127% का रिटर्न निकाल के दिया है। यहाँ से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 738 रुपीज़ 85 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1683 रुपीज़ 40 पैसे का। ये तो बात है शॉर्ट टर्म की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। देखता हूँ 1 साल को, तो यहाँ भी मार्केट जब डाउन था, मार्केट जब लाल था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस नहीं किया, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने 84.76% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी यहाँ से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 931 रुपीज़ 90 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1683 रुपीज़ 40 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले भी इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, इस कंपनी ने मायूस नहीं किया है 1 साल में। यदि देखूं 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया, 969% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यहाँ से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 127 रुपए का, जो आज के दिन है 1683 रुपीज़ 40 पैसे का। तो ना केवल इस कंपनी ने 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 1 साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में मालामाल किया है। तो रिटर्न के मामले में इस कंपनी का तोड़ बिल्कुल भी नहीं है। और लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि अभी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, इसका वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 1400 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1694 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 710 रुपए का। इवेंट्स को देखते हैं तो 2026 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिफरेंट अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 42,722 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। और जो लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं उनमें रिस्क कम होता है, जोखिम कम होता है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन रिटर्न वो वैसा नहीं देती जैसा कि स्मॉल कैप की कंपनियां देती हैं। पीबी रेशियो 4.67 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो साफ बताएगा कंपनी का शेयर जो प्राइस है वो कम है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो भी खराब हो सकती है। यदि पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं फ्यूचर में। इंडस्ट्री भी
44.24 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है। 20 से लेकर 25 के बीच में ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.26। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी को आपने पैसा दिया, कंपनी ने उसे प्रोजेक्ट्स में लगाया और प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 17.62%, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। देखते हैं इस कंपनी के ईपीएस को, यानी कि अर्निंग पर शेयर। कंपनी का ईपीएस है 61.43 का, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.31% का। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू 347.16 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। फेस वैल्यू से मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में इस कंपनी के रेवेन्यू रहा 4,348 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 16,905 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 371 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो था 1,620 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 50% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का जो पैसा लगा हुआ है वो है 17.32% का। इसके बाद आता है नंबर एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.18% का। और आखिरी में आते हैं डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.24% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 9.25% की। तो कंपनी ऑर्डर्स लिया है और ले भी रही है और अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है और साथ ही साथ डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना।